अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपना काम सारा कर रहे होंगे। आपका जो इस्लामियात का आज मैं आपको सबक वजाहत पेश कर रही हूँ, उसका नाम है माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। इससे पहले मेहनत की अज़मत से मुतल्लिक़ आपको वजाहत जा चुकी थी और आज हम 2 चैप्टर की वजाहत मैं आपको पेश करूँगी और आप वो सुनेंगे। माहौल की आलूदगी, आपको पता है कि माहौल में जब गंदगी वगैरह आए, इर्द गिर्द के जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें माहौल कहते हैं, ठीक है। और माहौल में ऐसी चीज़ों का शामिल हो जाना जो हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसे माहौल की आलूदगी कहते हैं। माहौल की आलूदगी इंसानों और दुनिया में पाए जाने वाले जानदारों के लिए बहुत नुकसानदेह है और इसको कम करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस पे काबू तब पाया जा सकता है जब सब लोग उस पे अमल करने की कोशिश करें। सही है। अब इसमें कुरान पाक की आयत से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं कि कुरान मजीद में इरशाद है कि अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद करता है और जो लोग सफाई और पाकी का एहतमाम करते हैं तो वो असर माहौल पे भी पड़ता है। हम खुद साफ़ रहते हैं, जगह को साफ़ रखेंगे तो ऑफ़कोर्स सारा माहौल भी साफ़ सुथरा लगेगा, लेकिन जब हम खुद साफ़ सुथरे रहेंगे लेकिन अपने माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो हमें ख़ुद को साफ़ सुथरे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें वहीं रहना है, हमें उसी माहौल में रहना है। तो हमें साथ साथ अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। इस्लाम दुनिया में फ़साद फैलाने से सख्ती से रोकता है और फ़साद सिर्फ लूट मार या खूनरेज़ी नहीं होती, माहौल को आलूदा करना भी फ़साद होता है। यानी हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जाते जाते ही हमने जो कुछ खाया पिया रोड पे वहीं थ्रो कर दिया, नहीं, ये गलत बात है। हम कुछ भी खाएं तो हमें चाहिए कि हम आसपास नज़र दौड़ाएं, हमें करीब में कोई डस्टबिन नज़र आए तो हम वहाँ कचरा थ्रो कर दें। ठीक है, किसी जगह हमें डस्टबिन नज़र नहीं आता, नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास कोई शॉपर तो एक्स्ट्रा होती ही है। जब हम बाहर होते हैं तो हम उस शॉपर में अपना जो भी रैपर है वो उस पर रख दें और हम उस शॉपर में रख दें और घर जाके हम उसे थ्रो कर दें। कम से कम जब आप ख़ुद ये करेंगे या कोई भी एक इंसान करेगा तो वो ये तो कह सकता है ना कि हाँ, मैंने यहाँ कचरा नहीं फैलाया। आप पूरे रोड, पूरी सड़कें साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का कचरा भी नहीं फैलाकर आप कुछ तो अच्छा काम करेंगे। और हर इंसान अगर ये सोच ले कि मुझे कचरा नहीं फैलाना, घर जाके अपने डस्टबिन में थ्रो करना है, तो ऑफ़ कोर्स फिर माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और हर जगह सफाई सुथराई नज़र आएगी। अब मैं आपको इसमें बताऊँ कि आलूदगी की 3 किस्में हैं। फ़िज़ाई आलूदगी, फ़िज़ाई मतलब जो हवा में आलूदगी होती है, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तंबाकू नोशी वगैरह, उससे इस आलूदगी से जल्द, कान, नाक, आँखों की बीमारियाँ पैदा होती हैं। और इस आलूदगी से बचने के लिए दरख्त लगाने चाहिए और दरख्त लगाना इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सही है। और ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कोई भी मुसलमान कोई दरख्त उगाता है या खेती उगाता है, फिर उसमें से परिंदे या इंसान या जानवर खाते हैं तो ये उसके लिए सदक़े में शुमार होता है। आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी 4 किस्में हैं आलूदगी की। एक फ़िज़ाई आलूदगी जो मैंने पढ़ी, आबी आलूदगी है पानी की, सौती आलूदगी आवाज़ को कहते हैं, और एक ज़मीनी भी है, ठीक है। तो आबी आलूदगी से रिलेटेड यानी पानी है, पानी की आलूदगी को आबी आलूदगी कहते हैं। जैसे समंदर वगैरह पे लोग जाते हैं और वहाँ कचरा फेंक कर आ जाते हैं, साफ़ सुथरे समंदर को गंदा कर देते हैं, तो वो भी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। पानी, ज़मीन में कीमियाई खादों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, दरियाओं समुद्रों में कूड़ा करकट फेंकने से आबी आलूदगी फैलती है। इससे न सिर्फ पानी इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, बल्कि जो पानी के अंदर आबी हयात रहते हैं, मछली वगैरह, उनके लिए भी वो इस्तेमाल नहीं रहता। तो ये हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं कि हम पानी में कोई कचरा डाल दें और पानी में रहने वाले के लिए वो नुकसानदेह होता है, उसकी जान के लिए ख़तरा होता है। अब देखें, इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लानत का सबब बनने वाली 3 चीज़ों से बचें। पानी के घाट पर गंदगी करने से, रास्ते के दरमियान गंदगी करने से और सायादार दरख्त के नीचे गंदगी करने से। क्योंकि पानी यानी पीने की चीज़ है, परिंदे भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, वहाँ पे भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। और रास्ते के दरमियान रास्ता चलने की जगह है, वहाँ पे भी गंदगी करते हैं तो वो भी बुरी बात है। और सायादार दरख्त में जानवर भी छाँव के नीचे छाँव में बैठते हैं, दरख्त के नीचे आराम के लिए मुसाफिर और लोग, वो भी आराम की वजह से वहाँ बैठते हैं छाँव में कि थोड़ा रुक के आराम कर लें, थोड़ा सुकून ले लें, तो वहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए। सौती आलूदगी शोर को कहा जाता है। हद से बढ़ी हुई आवाज़ शोर बनकर माहौल को आलूदा करती है, जिससे
इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाते हैं और उनमें नफसियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। गाड़ियों का शोर, उनमें लगे हुए प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, ऊंचा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। आप देखिए ये कुरान पाक में इरशाद है, और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि सबसे बुरी आवाज़ गधों की है, यानी बहुत ऊंचा बोलता है ना। कुरान पाक की सूरत लुक़मान में 19 आयत है, उसमें है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर दरमियानी आवाज़ में गुफ्तगू करते थे, यानी ना इतनी ज़्यादा होती कि किसी को बुरी लगे, ना इतनी कम कि किसी को सुनाई ना दे, नॉर्मल। इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो इंसानों को नफ़ा पहुंचाए, यानी इंसानों में सबसे अच्छे वो हैं जो जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचे। हमें चाहिए कूड़े क्रिकेट को आबादी के करीब ना जलाएं, पानी ना फेंकें, लाउड स्पीकर का कम इस्तेमाल करें, ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदें जो धुआं कम निकालती हों। और इंसान के साथ सबसे बड़ी खैरख्वाही ये है कि उसके माहौल को आलूदगी से बचाया जाए, ये सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है। अब आपने जो ये सबक पढ़ा है, इस सबक के पढ़ने से पहले भी आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया होगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपने पढ़ा कि अल्लाह पाक को ये बात भी पसंद नहीं है और प्यारे नबी को भी पसंद नहीं है। तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम ना आप फ़िज़ाई आलूदगी करने के ज़िम्मेदार हों, ना आबी, ना सौती, ना ज़मीनी, ठीक है। फ़िज़ाई आलूदगी यानी कोई भी हवा में ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ियों से इतना धुआं निकले जो किसी को नुकसान दे, या ना आप कोई कचरा जलाएं, पानी में आप कभी कोई गंदी चीज़ ना फेंकें, और कभी शोर इतना मत करें कि किसी को तकलीफ़ हो आपके शोर से, चाहे वो आपकी अपनी आवाज़ हो या किसी लाउड स्पीकर या किसी और चीज़ की आवाज़। तो आपके लिए ये सबक है आज का कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि जो अल्लाह पाक ने बताया उस पर आप अमल करें, और नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ख़याल रखें कि आपको ये सब नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर आपका है हुकूकुल इबाद से रिलेटेड। हुकूकुल इबाद हुकूक हक़ की जमा है, और इबाद बंदे को कहते हैं, सही है। हुकूकुल इबाद का मतलब बंदों के हुकूक की दो किस्में हैं, एक हुकूक अल्लाह और दूसरी हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनकी इस्लाम हमें तालीम देता है, और हुकूकुल इबाद बंदों से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारियाँ हैं। सही, किसी भी माशरे में खुशहाली और अच्छे तरीके का माशरे का होना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हुकूकुल इबाद पूरी की जाए। हुकूकुल इबाद में बहुत से लोगों के हुकूक आते हैं, और इसमें 3 किस्म के लोगों के हुकूक नहायत अहम हैं: रिश्तेदार, मेहमान और मरीज़। रिश्तेदारों में चाचा चाची, खाला, फूफी, मामू, चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, यानी जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो सब आते हैं। रिश्तेदारों के हुकूक क्या हैं कि हम उनके दुख सुख में शरीक हों, उन्हें कोई परेशानी हो तो हम फ़ौरन से उनकी मदद के लिए चले जाएं, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हमें वो नापसंद भी हैं तो हम उनसे अच्छे तरीके से बात करें, मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करें, उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। जो हमें अंदाज़ा हो कि इससे उनको तकलीफ़ पहुँचेगी वो हम काम ना करें। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि रिश्तेदार को उसका हक़ अदा करो। कितनी ऐसी बातें हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, और आप उसे पढ़ें तो आपको आइडिया हो कि हम जो काम करते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। आप उसे पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम हों। जिस चीज़ रिश्ता कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसको कता किए डालते हैं, यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मत तोड़ें, लेकिन अगर आप तोड़ते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। सिला रहमी की अहमियत को वाज़े करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी आप अगर किसी से रिश्ता तोड़ते हैं तो आप जन्नत पे नहीं जाएंगे। तो कोशिश करें आप रिश्तों को जोड़ें, तोड़ें नहीं। अच्छा, अब इसमें मेहमान के हुकूक से रिलेटेड भी है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे। ये इन्होंने शुरू में ये बताया हुआ है कि वो अपनी रज़ाई माँ बीबी हलीमा सादिया, यानी जिन्होंने उन्हें दूध पिलाया था, और अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खड़े होकर इस्तकबाल करते और उनके लिए अपनी चादर बिछाते और दूर तक उनको छोड़ने जाते और उनकी बातों को तवज्जो के साथ सुनते। यानी वो प्यारे नबी होकर, इतनी बड़ी हस्ती होकर, वो अपनी वो वाली वालदा जिन्होंने उन्हें दूध पिलाया और अपनी बहन, उनका इस तरीके, वो सगे भी नहीं थे उनके, फिर भी वो इनसे इस तरीके से पेश आते कि उनको पता चलता है कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं हमें उनसे भी अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। मेहमान के हुकूक इसमें हैं कि मेहमान के हुकूक क्या क्या हैं। मेहमान की इज़्ज़त करें, जितना हो सकता है उनकी खातिर तवाज़ी करें, उनके आराम का ख्याल करें। मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान इन हुकूक में फ़र्क ना करना, यानी अगर गैर मुस्लिम इंसान है, वो मुसलमान नहीं है और हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया है, तो हमें उसका भी अच्छे तरीके से एहतराम और इज़्ज़त करनी है जिस तरह हम बाकी का करते हैं।
मरीज़ के हुकूक बताएंगे कि अगर कोई शख्स बीमार हो तो साहिब इस्तिताअत के लिए ज़रूरी है कि उसकी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज करवाएं, कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस मरीज़ का इलाज करवा सकते हैं तो आपको उनका इलाज करवाना चाहिए। कोई बीमार हो तो उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाएँ। आपको पता चल जाए किसी के थ्रू कि आपकी एक दोस्त बीमार है या आपके रिलेटिव्स बीमार हैं तो आप ज़रूर जाएँ उनकी तबीयत पूछने। मरीज़ की आदत के वक्त उसके लिए शिफा की दुआ करें, यानी आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी दे। आयादत करने के बाद ज़्यादा देर तक उसके पास ना बैठें क्योंकि वो तकलीफ़ की हालत में होते हैं। कोई भी मरीज़ होता है वो तकलीफ़ की हालत में होता है, तो आप आयादत करने जाएँ तो बहुत देर मत बैठें, उनसे तबीयत पूछें, उन्हें दुआ दें और अच्छे तरीके से पेश आएँ और चले आएँ ताकि वो आराम करें और इस मुश्किल घड़ी में उनको सहारा दें, ज़रूरत के मुताबिक उनकी मदद करें। अब आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें पता चली हैं, आप कोशिश करें कि आप इन सब बातों पर अमल करें ताकि आपका सबक पढ़ने का मकसद पूरा हो। सबक पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आपने सबक पढ़ा, कॉपी में काम किया, पेपर दिए, बुक बंद और आपका रिज़ल्ट आया और आपका काम ख़त्म। नहीं, आपने जो पढ़ा, जो समझा उसको हमेशा याद रखें और इस्लामियात से रिलेटेड आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपको समझ में आता है तो कोशिश करें आप उस पर अमल करें ताकि आपको वो तमाम बातें याद रहें हमेशा और आप वो बातें दूसरों तक फैला सकें। जज़ाकल्लाह।